हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीरू सर जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं और लगातार हम आपसे जुड़ते रहते हैं। आज का विषय है बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। बच्चे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि पेपर दिया जाए कि ना दिया जाए, और लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि पेपर देना उचित होगा कि नहीं होगा सर। तो देखो, सबसे बड़ी बातें हैं, 3-4 चीज़ें निकल के आई। जैसे एक तो जब पेपर देने की तैयारी एकदम चरम सीमा पर चल रही थी हम लोगों की, तो अचानक कोर्ट का निर्णय आता है और ये बताया गया कि बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया और बीटीसी वालों को अंदर किया गया। तो ये सारी खबरें तो आ गई। अब उसके बाद उस समय से ये हो रहा था बीपीएससी का पेपर कैंसिल होगा, फिर ये हुआ कि बीएड वालों को नहीं देने को मिलेगा, फिर हुआ मिलेगा। इन सब दुविधाओं के बीच में पढ़ाई तो एकदम चौपट हो गई। पढ़ाई का जो रिदम बना हुआ था, जो चरम सीमा पर पढ़ाई चल रही थी अपने, वो क्या हो गई, सब खत्म हो गई। और खत्म होने का परिणाम ये आया, और आज बीपीएससी के जो प्रमुख है वो आते हैं और उन्होंने कहा पेपर देने का मौका मिलेगा, है ना। आज 2 चीजें अहम निकल के आई। एक चीज अहम निकल के ये आ रही है कि सबको पेपर देने का मौका मिलेगा, वो चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो। दूसरा, इनके आज जो मीडिया के सामने आए, अपनी बातें रखें, उसमें और दूसरी चीजें निकल के आई कि माइनस मार्किंग को खत्म कर दिया गया। फर्स्ट पेपर में माइनस मार्किंग तो वैसे भी नहीं थी, सेकंड में भी खत्म कर दिए। 2-3 लॉजिक निकल के आए क्यों किया ये सब। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि बीएड वालों को पेपर देने का मौका अभी तो मिल रहा है। अब देखो, 2 बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है 2023 में, जो अभी आया 10 दिन पहले, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे पहले विज्ञप्ति आ चुकी थी बीएड की, मतलब शिक्षक भर्ती जो है वो आ चुकी थी, इसलिए उनको पेपर देने का मौका मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में उनको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी उन्होंने नहीं ली है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट हम दे पाते कि नहीं दे पाते, इसका फैसला नियमावली के अनुसार किया जाएगा और राज्य सरकार जो डिसाइड करे इसके अनुसार होगा। तो अब दुविधा तो ये बहुत बड़ी है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी नहीं ले रहे, ना वो ले रहे। असल बात, पेपर कराने का उनका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि पैसा ना वापस करना पड़े, है ना। जो पैसा लिए हैं 1000, 1200, 1500 जो भी रही फीस, जो पैसा लिए वो ना वापस करना पड़े, पहली चीज तो। इसलिए पेपर वो करा रहे। पेपर तो सबको दिला देंगे, पेपर इतना छप चुका है क्योंकि उनकी तैयारी पहले हो चुकी थी। दूसरी चीज ये है कि उनको माइनस मार्किंग क्यों हटाए। माइनस मार्किंग इसीलिए हटाया गया है कि एक निश्चित कटाव रखी जाएगी। जब बीटीसी बीएड वाले में क्या होगा, जब अलगाव होगा तो बीएड के लगभग 4 लाख लड़के वहां फॉर्म भरे हुए हैं, बीटीसी के 3.5 लाख के आसपास करीब है। तो जब बीएड वाले लड़के बाहर हो जाएंगे तो बीटीसी के बहुत, जहां 8 लाख में कंपटीशन था वहां 3 लाख 3.5 लाख में कंपटीशन होगा। तो स्वाभाविक है कि कटाव भी क्या होगी, डाउन होगी, सारी चीजें, है ना। तो एक उनका क्राइटेरिया होगा कि इतने नंबर पर मैंने मेरिट सेट की है, इतने नंबर पर ज्वाइनिंग देंगे, है ना। अब पता चले बीएड बाहर कर दिए, बीटीसी बहुत थोड़ा ही बचा है, कंपटीशन 3-4 लाख लोगों में बचा है। पता चले कटाव 40 नंबर जा रही, है ना, 30 नंबर जा रही, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कहने का भाई 5 ऑप्शन है, माइनस मार्किंग होगी तो पेपर बहुत कठिन हो जाता है, करने में हालत खराब हो जाती। 5 ऑप्शन के साथ माइनस मार्किंग लेके चलना। तो इनके दिमाग में ये चीज आई है कि हम जो एक कटाव निर्धारित करेंगे आगे चल के, अभी तो उन्होंने कुछ स्पष्ट किया नहीं। अब बीपीएससी की एक ऐसी परीक्षा है जो लास्ट तक नियमावली में संशोधन करे। एक चीज और जान लो, पेपर जो आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा कि माइनस मार्किंग है, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है। ये बीपीएससी के प्रमुख ने बताया। पेपर पहले छप चुका है, तो उसमें लिख दिया गया था कि माइनस मार्किंग है, लेकिन वास्तविकता में माइनस मार्किंग नहीं है। तो सभी प्रश्न करके आना ये जरूरी है ना। और माइनस मार्किंग हटाने का कारण यही है, यही सब चीजें जो विवाद हुई इन्हीं का कारण है। दूसरी चीज ये है कि पेपर दिया जाए कि ना दिया जाए। तो देखो, आगे यदि कुछ भी होता है, अध्यादेश आता है कि नहीं आता है, मामला बड़ा कठिन सब ये सब, लेकिन कुछ भी होता है, हम कहते 0% आशा है, 1% उम्मीद है, 2% उम्मीद है। तो उम्मीद कब होगी, जब आप पेपर दोगे, है ना। तो हमको तो ये लगता है कि जितने बच्चे हैं पेपर देने जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो बहुत ही आर्थिक स्थिति कमजोर है ना, क्योंकि खर्चा भी 2 दिन वहां जाना है, रुकना है, 2-4-5 हजार का खर्चा है। यदि आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है तब हमको लगता है ये फैसला लिया जाए पेपर ना दिया जाए। बाकी ऐसे सबको पेपर देना चाहिए, पेपर सबको देना चाहिए। पेपर देने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो एक पेपर देने का अनुभव मिलेगा। आने वाले समय में समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं।
आगे सरकार पर क्या दबाव पड़ता है, नियमावली में क्या परिवर्तन आता, हो सकता है कुछ भी हो जाए, है ना। तो पेपर मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए। 2-4 दिन बच्चे हैं, इसमें जम के अपना रिवीजन करो सब लोग, पेपर दो। दूसरी चीज, समस्या बहुत जटिल है। देखो इस जगह मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लेना। जो बच्चे वर्तमान समय में बीएड और बीटीसी के नाम पर लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत है। जो बीएड वाले हैं उनके साथ गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत हुआ कि नहीं हुआ, उनके साथ बहुत गलत हुआ। अब समझना, ये लड़ाई बीएड बीटीसी की नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। ये लड़ाई बीएड बीटीसी की नहीं है, ये लड़ाई, हमारा मानना ये है कि ठीक है हम योग्य नहीं थे, हमारे अंदर लाख कमियां रही होंगी, लेकिन 2018 में जो नोटिस आया, जो नियमावली बनी, आज उसी नियमावली के जो प्रमुख हैं वो लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया की चीजें कि नहीं ये सही है, कोर्ट का फैसला ही मानेंगे। भैया कोर्ट का फैसला जब तुमको मानना है, जब मानना ही था तो नियमावली क्यों बनाए? और जो नियमावली बनाया तो गलत बनाए हैं, और गलत बनाए तो फिर उनको जेल भेजो। 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। एक व्यक्ति, हमारा कहने का मतलब हमारी लड़ाई बीटीसी से है ही नहीं। और देखो अब हम लोग तो 1905 का बंगाल विभाजन भी भाई पढ़े हैं, समझे हैं। तो अंग्रेजों की जैसे नहीं थी चाल कि आपस में गरम दल नरम दल को लड़ा दो। सदन में देखो चप्पल जूता चल गए थे, कहाँ? गरम दल नरम दल की जब बैठकें हो रही थी 1907 में सूरत अधिवेशन में, चप्पल जूता चल गए, वहां भी यही हाल था। अंग्रेजों ने लड़ा दिया था। वही हाल आज बीटीसी बीएड में हो गया, आपस में मार हो रही है ना। वो उनको गलत करें, वो उनको गलत। देखो इस तरह विवाद चलेगा तो पहली चीज तो भर्ती नहीं आने वाली, और भर्ती आएगी तो बड़ी सारी समस्याओं के साथ गुजरना पड़ेगा। तो ये बीटीसी वाले जो बच्चे, इनको भी समझना चाहिए इतनी जल्दी भर्ती का भी रास्ता नहीं साफ हो रहा, सरकार इन्हीं में सब देखती रह जाएगी। दूसरी चीज, लड़ाई हमारी बीटीसी से तो बिल्कुल है ही नहीं है, बीटीसी से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। मुद्दा ये है कि सरकार ने दबाव बनाया तो नियमावली में शामिल किया गया, या नियमावली बनाने वाले जो लोग थे, या सरकार जो है, या सुप्रीम कोर्ट, ये 3 लोगों ने मिलकर ये सब किया है जो किया है। नियमावली बनाने वाले लोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है। तीनों लोग आओ साथ मिलके बैठो, सरकारी चीजें हैं सारी चीज। आप में देखो, हम आजाद हुए, आजाद भारत में रहते हैं, और आजाद भारत में आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो। हम अंग्रेजों के गुलाम थोड़ी हैं कि हमारा शोषण होता रहेगा। आजाद भारत में है, और आजाद भारत में पहली चीज समझो, आजाद भारत में है तो हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी ना, स्वाभाविक है आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बीएड वाले जो है ना ट्विटर कैंपेन में भाग ले रहे हैं, ना आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं, गलत है, ये गलत है। अपनी बात कहने के लिए आपको आंदोलन करने पड़े हैं, समय समय पर हुए, आज नहीं प्राचीन काल से इतिहास रहा है भारत का। अब यहां पर मुद्दा है, एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लो, एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लो कि मुझसे गलती हो गई, चाहे सरकार ले ले या सुप्रीम कोर्ट कह रही है बाहर हम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार ये भी सोचना चाहिए कि 2018 से लेके 2023 के बीच में जो समय गुजरा, जो बच्चे बीटीसी किए, उनका पैसा लगा, समय लगा। 2 चीजें, हमारा तो एक स्वाभाविक, भाई हम एक सीधी सीधी बात करते हैं कि सीधी सी बात यह है कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने बच्चों ने बीएड किया उनका पैसा वापस कर दो, उनका समय वापस कर दो, और माफी मांग लो भैया कि हमसे गलती हो गई, नियमावली गलत बनाए। हमारा बीटीसी से कोई विरोध नहीं है, बीटीसी से हमारा कोई विरोध नहीं। हमारा कहने का मतलब जिम्मेदारी भी तो लो। तुम भाग रहे हो कि नहीं जो कोर्ट का फैसला वही मानेंगे, क्यों मानोगे भैया? नियम तो तुम बनाए थे ना, और तुम्हारे नियम को देख के हम भाई बीएड बीटीसी किए जो भी किए। कल को तुम पता चले भाई, आज तो चलो तुम कह रहे हो कि बीटीसी वालों को शामिल किए, और कल तुम्हारा पक्ष चला तुम निकाल दे नहीं बीटीसी वालों को नहीं हम हटा रहे हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? नियम तो मैच के पहले बनते हैं ना, और मैच जब शुरू हो गया, अब हम लोग मैच खेल लिए ना, एक पारी खेल लिया, दूसरी पारी में कहते हैं गेंद स्टंप पर लागी होता है ना, वही ये कौन सा नियम हो गया? ये कौन सा नियम हो गया भाई? तो इसको एक जिम्मेदार व्यक्ति को आना चाहिए। ये सरकार की कामयाबी नहीं कहेंगे इसको हम कि सरकार कामयाब हो गई या ये अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, है ना। इतने चोर टाइप के हो तुम लोग, सरकार में जो व्यक्ति बैठे हैं इतने चोर टाइप के लोग हैं, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जबकि ये क्या है? सेवक है, जनता के क्या है? सेवक है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में सर्वोच्च जनता रखी गई, जनता की सेवा के लिए पद बनाए गए, सरकारी चीजें बनाई गई। इनका क्या कर रहे हैं? लाभ उठा रहे हैं, केवल जनता की सुननी नहीं। हमको अपनी बात कहने के लिए आंदोलन करना पड़ता, धरना देना पड़ता। भाई तुम बैठ जाओ, नियमावली बनाने वाले लोग बैठ जाए जो संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट, तीनों लोग बैठ के आपस में बात करो। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, बुलाना चाहिए इन दोनों लोगों को कि आपने नियम कैसे बनाया,
करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर दोगे भाई। तो इन सब बातों पर चर्चाएं होनी चाहिए, है ना, ये लॉजिक होने चाहिए। समस्या ये बीएड का वकील कैसे लड़ा, क्या मामला था, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसको जिम्मेदार लोगों को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, अभी हम कल किसी मंत्री का देख रहे थे, मंत्री जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें सरकार क्या कर सकती। तो सरकार कर नहीं सकती तो नियमावली क्यों बनी है। और सरकार जो पद पर है, सरकार वर्तमान में जो जिम्मेदार है ना, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। जिम्मेदारी से भाग रहे हो, सब लोग भागते हो, केवल भागने से कुछ नहीं होगा। हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है ना। यहाँ पर एक एक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे संविधान में लिखा गया है प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी क्या है, रोटी कपड़ा मकान ये सब देने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। रोजगार, अनुच्छेद 41 यही तो कहता है कि सरकार सबको रोजगार देगी, है ना। सबको रोजगार तो सरकार नहीं दे रही भैया, लेकिन ये जो मिलने वाली है जो चीजें थी, देखो दो चीजें एक एकदम स्पष्ट है। या तो आप अच्छा, एक बीटीसी वाले बच्चों का ये भी कहना है कि बीएड वालों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, सबको हकीकत पता है, हकीकत सबको पता है। जूनियर में वैकेंसी नहीं आती है, ये लड़ाई क्यों हो रही है। जूनियर में अभी 50,000 कहने की भर्ती हम निकालेंगे 6 महीने में, तो बीएड वाले अपने आप शांत बैठ जाएंगे। सरकार करे तो घोषणा कि हम जूनियर में क्या करेंगे, भर्ती निकालेंगे, प्राइमरी में बीएड वाला जाएगा ही नहीं, स्वाभाविक चीज है। उसको पता है कि भर्ती बल्क में कहाँ आनी, अधिक से अधिक कहाँ आनी, प्राइमरी में, इसलिए वो लड़ रहा है। मुद्दा ये है टीजीटी में क्या है मामला, टीजीटी में कितनी वैकेंसियां आती हैं सबको पता है। पीजीटी में हर व्यक्ति भर्ती देख सकता है, जो एमए किया होगा वो पीजीटी देख सकता है। तो सारी चीजें बहुत कहना आसान हो रहा है, लेकिन इनको समझना चाहिए ना कि मुद्दा क्या है। लोग कह रहे हैं कि जूनियर में आप देख सकते हो, लेकिन जूनियर में भर्ती कहाँ आती है। समस्या तो ये है ना कि भर्ती नहीं आएगी तो देखेंगे कहाँ, दिवाले देखब। हाँ, तो जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, और बीएड वाले जो बच्चे हैं एक दूसरे से जुड़कर, है ना, अपनी बातों को कहते रहें, क्योंकि मीडिया बात उठा रही है, जो भी हो, और बीपीएससी का पेपर देने जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।